सुनिए सुनिए, आश्चर्य की बात, उनकी अपनी लीलाओं में यह बताया जाता है कि चक्र मेरे हाथों में घूमता है। उनकी बहन का स्टेटमेंट है, चक्र, ये मोटिवेटर चक्र घुमाता है क्या? आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं, हमारे भी क्या? देखिए विद अरे तो आप भी भरोसा कर रहे हैं ना, आप भी तो बोल रहे हैं, आप भी मोटिवेटर कैसे बोल रहे हैं? आप बोलिए कि वो बरगलाने का काम करता था। चक्र घुमाना विष्णु रूपी बना रहे हैं अपने आप को, अपने नाम में। आप जेल गए हैं, यौन उत्पीड़न का आपके ऊपर आरोप लगा है। कितने धर्मगुरु आप भी ये बताओ। तो आप बोलिए ना कि ऐसे धंधा चलता है, ये भी एक गोरख धंधा कर रहे थे, ये बोल दीजिए। ये किसे नहीं पता है? आप बोलिए तो सही, आप क्यों नहीं बोल रहे? हाँ बिल्कुल ऐसे गोरख धंधा कर रहा था वो। हाँ, फर्जीवाड़ा किया। मेरे पास निजी प्रमाण। फिर आपको बोलने में दिक्कत। अजय जी क्या दिक्कत हो गई? देखिए मैं स्पष्ट बात कहता हूँ, गंदा है पर धंधा है ये। गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता और कामनाओं की लालसा लिए जो समाज का एक वंचित और शोषित और गरीब वर्ग है, जिसे झूठे एडवर्टाइजमेंट, प्रलोभन, लालच, चमत्कार, दावों के अंतर्गत की चाशनी में लपेट के वो जब इन पंडालों में आता है, सुन रहे हैं वाजपेयी जी? पंडालों में जब वो आता है तो उसको पंडालों में जब वो आता है रंजन जी, तो उसको लगता है कि जिस तकलीफों से, नौकरी से, घर से, स्वास्थ्य से जिसका वो सामना कर रहा है, शायद जो सामने मंच पर बैठा हुआ अवतार पुरुष है वो मेरी समस्याओं को दूर कर देगा। जबकि समस्या वहां एक ही व्यक्ति की दूर होती है जो मंच पर बैठा है उसकी, क्योंकि वो दान पेटी इकट्ठी करके वहां से चले जाते हैं। सवाल ये है, 135 से ज्यादा लोग अभी तक मारे गए हैं, 200 के करीब आंकड़ा पहुंचने की आशंका है। इन्हें 200 मौतों का जो क्रिमिनल निग्लिजेंसी है, अभी हमारी न्याय संहिता बदली है 1 जुलाई को, अब तक शासन ने और प्रशासन ने वो तथा कथित बाबा के खिलाफ धारा 302 जो पहले थी अब 103 हो गई है, उसके अंतर्गत मुकदमा अब तक दर्ज क्यों नहीं किया? अभी नामजद भी नहीं है क्यों नहीं? एफआईआर में नामजद भी नहीं है, एफआईआर में नाम भी नहीं। वही नामजद भी नहीं है, और अभी पता भी नहीं कि वो है कहाँ। अब देखिए उनकी लिंक कहाँ तक है, कहाँ तक है। मैं देखिए बात वो नहीं, शासन चाहे तो किसे नहीं ढूंढ सकता। सवाल ये है कि अपना अपना पॉलिटिकल वोट बैंक साधने वाले जो नेता हैं वो अपने अपने बाबाओं को भी साथ लेते हैं। जो शुरुआत में नाम उन्होंने अखिलेश यादव का लिया, मैंने कहा चाहे अखिलेश, में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं तो कहता हूँ सभी पार्टी। एक एंगल और आ गया है इसमें, जो है ना वो जात वाला एंगल भी घुस गया। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बहुत अहम होता है, इसलिए मैं बता दूं अब उनका मूल नाम बताया जा रहा है जिसमें एक शब्द कोट किया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना सा है, जो 135 से ज्यादा निर्दोष भारत के नागरिकों की एक तरीके से हत्या हुई है। मैं इसमें निग्लिजेंसी नहीं, हत्या है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो उमस है, वो इतनी ज्यादा है कि किसी आम आदमी की भी तबीयत खराब हो जाए। पानी की व्यवस्था वहां नहीं, मेडिकल टीम वहां नहीं, एम्बुलेंस वहां नहीं, फायर ब्रिगेड वहां नहीं, तो कब तक आप लोगों की बलि धर्म की? एक पॉइंट और मैं बता दूं, एक पॉइंट और मैं बता दूं, सुनिए सुनिए सुनिए, इस आडंबर की शुरुआत तो हम दे नहीं पाए, इस आडंबर की शुरुआत इसमें आप क्यों नहीं गलत बोल पा रहे? मैं वाजपेयी जी इस बात से बड़ा अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा हूं। एक इंसान सरकारी नौकरी छोड़ता है, आगरा में उसका घर है, वहाँ घर पहुँचता है और कहता है अपनी भतीजी की, उनकी मौत होती है, कहता है 2 दिन में मैं अपनी भतीजी को जिंदा कर दूंगा। क्या हुआ नहीं हुआ भूल जाइए, लेकिन उसको चमत्कारी बाबा बताते हैं और अभी मोटिवेटर बता रहे हैं, और मोटिवेटर बता के उसकी गलतियों को आप निगलेक्ट कर रहे हैं। मैं गलतियों को निगलेक्ट आपको चाहिए इस मन से बोलिए कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। ये आस्था विश्वास की बात नहीं है, ये बात लोगों की इंसाफ दिलाने की। अगर मैं ये कह रहा हूं तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि सुरंग में 40 मजदूर अजय गौतम गलत बोल रहे हैं। नहीं गलत नहीं बोले हम, आपके सामने वाजपेयी जी, मतलब मुझे लगता है कि ये आज के दिन की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम 137 के करीब परिजनों को खो चुके हैं, सनातनियों को, और उसके बाद जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे बाबा को, जिसके पीछे क्या मुझे लग रहा है कि आप सबका मत होना चाहिए कि ऐसे उनको जस्टिफाई करने का विश्वरूपा जी को शामिल करूं। देखिए वाजपेयी जी, अभी तो ये भी विषय है कि क्या कोई धर्मांतरण का बड़ा खेल तो नहीं चल रहा था? अभी तो बहुत सारी चीजें जांच के अंतर्गत आने देखिए, एक नया एंगल दे दिया उन्होंने। हाँ, आप मानते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? साजिश हो सब कुछ सकता है। हाँ। लेकिन जितनी जानकारी, कल के पहले मैं उन्हें जानता नहीं था। अच्छा, आज जान जितना मैंने सुना, हाँ। उसके आधार पर एक सवाल विश्वरूपा जी जरा मुझे बता दीजिए, कल के पहले ये नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था जी, और हो सकता है कि शायद आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता था, लेकिन सब जान गए। लेकिन प्रश्न ये है कि सनातन बहुत महान, सनातन की संस्कृति का हम सब गुणगान करते हैं, हम अपने आप को सनातनी कहने में गर्व महसूस करते हैं,
लेकिन ये सनातन के नाम पे जो मन सजा के अपने आप को हरि अवतार और चक्र घुमा के चमत्कारी बनाने वाले लोग गोरख धंधा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे नकेल कसने के लिए सनातन क्या करता है और आप सब क्या करते हैं? आप लोग क्यों नहीं इसमें सजा करते हैं? जी रंजन जी, 100% कसनी चाहिए और इसके लिए ही धर्म संसद और धर्म परिषद है, इसी बात के लिए है। और मैं कहना चाहूँगी जो बेचारे निर्दोष मारे गए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब आप कोई परेशानी में होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी प्रकार से हो, तो हम कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, आप 2 महीने में ठीक हो जाओगे, आप उसकी कृपा से ठीक हो जाओगे। लाइक अगर इसे हम कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन, अगर हम कोई ऐसी चीज़, तो लोगों के काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आज मैं आपके पास आती हूँ, आपने मुझे कह दिया कि साध्वी जी ये चीज़ ठीक हो जाएगी, कुछ समय के बाद मेरी भी ऊर्जा वही निकलेंगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूँगी। इस थोड़े दिन बाद मैं आपको चमत्कारी मानने शुरू कर दूँगी। जब मेरा काम बनना शुरू हो जाएगा, वो मेरी ऊर्जा से रहा है, मेरी सोच से रहा है, बट वो थोड़े दिन में आपको चमत्कारी बाबा मैंने घोषित कर दिया है, आपके चरण छूने मैंने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति को, अगर कोई रास्ते से यहाँ से जा रहा है, हम कहेंगे देखो चोर जा रहा है, तो सभी लोग उसे चोर समझने लगेंगे। धीरे धीरे वो मानसिक रूप से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो यही एक मैं मानसिक बीमारी ही बोलूँगी ऐसे बाबाओं की, तथाकथित बाबाओं की, जो स्वयंभू बन जाते हैं, जो चक्रधारी बन जाते हैं, ये सभी के लिए है। और ये तो उनको भी बोलूँगी, और निर्दोष जो बेचारे चले गए हैं, हमारे परिजन गए हैं, उनके लिए भी बोलूँगी। जैसा कि हमारी बहन ने बोला है कि पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के, बहुत सोच समझ कर आप जाइएगा। और सबसे बड़ी कमी जो प्रशासन की है, यहाँ पर सबसे जो बड़ी कमी है प्रशासन की है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं छोटा सा वाक़या आपको यहाँ बताती हूँ। पश्चिम बिहार पीरागढ़ी में 3 साल की बच्ची के साथ एक मुस्लिम समुदाय ने अभी जो रोज़े चल रहे थे, उसने बलात्कार किया। हमने वहाँ पे एक सभा रखी, एक मैसेज डाला कि यहाँ पर सभी इकट्ठे हो जाएं, इस समस्या का समाधान हम भी देखेंगे। आप सोचिए, मेरे पास कम से कम 50 पुलिस वालों के फ़ोन आए कि वहाँ पे कितनी संख्या होगी, वहाँ पे हम कितने प्रशासन अधिकारी, कितने पुलिस वाले भेजे। आप सोचिए, इस डर के मारे वहाँ लोगों ने, हिंदू लोग नहीं आए, हमारे सनातनी इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर सकती थी। आप सोचिए कि जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे नहीं पहुँची, और जहाँ ज़रूरत थी। मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, आप लोग इस बात को शायद और ज़्यादा महसूस करें, और मुझे लगता है कि आप जितने गणमान्य बैठे हैं उनको ये तकलीफ ज़्यादा होगी कि हमारे सनातन का उपहास हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, शुद्ध रूप से भावनाओं को बेचा जा रहा है। सुनिए, सबसे सरल कार्य जो बिना मेहनत के पैसा आ रहा है। बिल्कुल, 26 वर्ष पहले वो आदमी नौकरी छोड़ देता है, जेल जाता है, 6 केसेस है, यौन शोषण का, उत्पीड़न का मामला है, और अभी उसके आश्रम में एक हैंडपंप, मैं आ रहा हूँ गिरी जी, हैंडपंप है जिसमें कहा जाता है कि उस हैंडपंप से पानी लेके जाओ, बीमारी दूर हो जाएगी। अजय जी एक कमेंट दीजिए, उसके गिरी जी के पास जाऊँगा। ये जो भ्रम फैला रहा है, ये हत्या का दोष तो होना चाहिए, ये भ्रम जो फैला रहा है, चाहे जो भी हो, बाबा बनकर हो या जिस भी रूप में हो, जो लोगों को बैठा रहा है और लोगों को ज्ञान दे रहा है, ऐसा ज्ञान जिसमें उसकी कोई परवाह उसको है नहीं। दरअसल वो मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काफिला रुका तक नहीं, देखिए भीड़ दौड़ रही थी, रुका तक नहीं, ये भावना है उसकी। वो देखने के बाद भी अभी भी ऐसे लोगों पे भ्रम फैलाने का भी आरोप क्यों नहीं लगा? मेरे जितने भी सम्मानित मंचस्थ लोग हैं, सबके सम्मान में का ध्यान रखते हुए, ये एक नेक्सस है, इसमें खाली बाबा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, इसमें फिल्म मेकर्स भी इन्वॉल्व हैं। आप रात के 11 बजे के बाद टीवी पर ऐड देख लीजिए, आपको जितने भी मैजिकल एक्ट है, ऑलरेडी मैजिकल रेमेडीज एक्ट बना हुआ है कि आप किसी भी बीमारी का दावा किसी भी इन चीजों से नहीं कर सकते जो सुपर नेचुरल चीजें हैं, ऑलरेडी एक्ट है। लेकिन होगा क्या, जब मैं किसी फिल्म स्टार को बुलवाऊंगा अपने मंच पे बुला के, या किसी एक्टर को बुलवाऊंगा या किसी पॉलिटिशियन को बुलवाऊंगा, और वो वाई करके जाएगा कि मेरे बच्चे ने तो MBBS इनके आशीर्वाद से या इनके बीज मंत्र से करी है, तो आम आदमी, वो बेसिकली ट्रैप है, वो एक आम आदमी के लिए लगाया गया है जो उनकी सब बातों को सुन के वहां पर आता है और अंत में काल का ग्रास बनता है। मैं कहता हूं ये सिस्टम का दोष है। बाबा तो है, लेकिन इसमें पॉलिटिशियन भी है, इसमें शासन भी है, इसमें प्रशासन भी है। लखनऊ का मैं जिक्र आपको करता हूं कि और हाथरस की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले दाऊ जी के मंदिर में भगदड़ मची थी, उसके अंदर भी कैजुअलिटीज हुई थी। और लखनऊ की घटना मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब लालजी टंडन के जन्मदिन पर साड़ियां बांटने के लिए बुलाया था औरतों को, भगदड़ मची थी।
उसमें भी बहुत लोग मरे थे। लेकिन मामला होता क्या है कि हमको ऐसी मौतों को सुन के उसको एक्सेप्ट करने की आदत पड़ गई। अब तक तो बढ़ गई थी, अब नहीं होगी। अब अगर कोई भी इसके लिए जब तक सरकार गाइडलाइंस नहीं बनाती, जिम्मेदारी तय नहीं करती, शासन ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी नहीं है, जो वो व्यक्ति वो वहां आ रहा है, जब तक उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी तब तक इस समाज के अंदर कड़े बदलाव नहीं मिलेंगे। कड़े बदलावों की आवश्यकता है। आप अपनी पूरी ताकत लगा के एक व्यक्ति को तो छोड़ो, एक चिड़िया को भी जीवन नहीं दे सकते, लेकिन ले तो ले रहे हो आप।